गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट करेंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण भाग 10 और वर्कशीट नंबर है आपका 39 और डेट है 25 फरवरी। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। ये क्रिया क्या होता है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, इसके किस तरह कैसे कैसे उदाहरण होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि जो वाक्य है उसमें कर्म जो है या जो भी सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा है, तो जिन शब्दों से पता चलता है काम होने का उसको हम कहते हैं क्रिया। जैसे सोना, खाना, चलना, हंसना, बोलना, पढ़ना, तो ये क्या है, ये काम है। तो इन शब्दों से हमें पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है जिसको हम क्रिया कहते हैं। कर्म के साथ क्रिया को सकर्मक, कर्म के बिना क्रिया को अकर्मक कहते हैं। सा का मतलब साथ, तो क्रिया जहाँ कर्म का साथ मिलेगा उस क्रिया को कह देंगे सकर्मक और कर्म के बिना हम कह देंगे अकर्मक। तो जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध यानी हमें पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, सीता क्या कर रही है, नाच रही है। बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। सुरेश कॉलेज जा रहा है, तो नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, ये कुछ काम करने के कुछ काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमें इन जिन शब्दों से पता चल रहा है, नाच रहा है, नाच रही है, पी रहा है, तो ये क्या है, ये है क्रिया। इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहे हैं शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। यहाँ पे नाचना, पीना, जाना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रयोग के आधार पर जो क्रिया है उसके दो भेद है, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया जब कर्म साथ में हो वाक्य में तो सकर्मक, जब कर्म का साथ ना हो तो अकर्मक। सकर्मक भी दो होते, एक कर्मक द्विकर्मक। यहाँ वाक्य में दो कर्म होते हैं, यहाँ वाक्य में एक ही कर्म होता है। नेक्स्ट जो हमें पहला प्रश्न है कि वाक्यों को उपयुक्त क्रिया का रूप अपनाकर हमें इसे पूरा करना है। सरिता, मैंने सरिता को गाना डैश, क्या क्या आएगा इसमें। सुशीला विद्यालय में डैश, रवि खाना खाकर खालिस्तान, समय पर काम फिर खालिस्तान, बिजली चमक। तो हमें देख लेते कि हम कैसे इसको पूरा करेंगे। तो जैसे पहला है, मैंने सरिता को गाना सुनाया, तो यहाँ पे सुनाया क्या हो जाएगा, क्रिया। सुशीला विद्यालय में क्या करती है, पढ़ती हैं, ये भी क्रिया हो जाएगा। रवि खाना खाकर स्कूल जाता है, स्कूल जाना भी क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। समय पर काम करना चाहिए, करना चाहिए, तो कुछ काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, तो काम करना चाहिए, ये हो जाएगा क्रिया। बिजली चमक क्या कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है। और जैसे फूल है, फूल को क्या करते हैं, फूल को हम क्या करते हैं, फूल को हम तोड़ते हैं, तो तोड़ना हो जाएगा। पत्र, पत्र क्या किया जाता है, लिखा जाता है, तो पत्र क्या हो जाएगा, लिखना। गेहूँ, गेहूँ एक फसल है जिसको हम क्या करते हैं, काटते हैं, तो काटना। कपड़े धोना, रोटी बनाना और दाल पकाना। तो इस तरह से जो ये सब मिलान आप कर दोगे, किससे, कर्म, ये सारे क्या है, कर्म है, ये सारे क्या है, क्रिया। इन दोनों को ऐसे मैच कर देंगे। अगला जो प्रश्न है उसमें हमें वाक्यों की क्रिया सकर्म या अकर्मक ये हमें बताना है। कि मानसी को फल दो, क्या दो, फल दो। भालू नाचता है, नेहा दूध पी रही है, नेहा क्या कर रही है, दूध पी रही है। तो इस तरह से हम देख लेंगे, मानसी को फल दो, ये हो जाएगी सकर्मक, क्योंकि यहाँ पे जो फल है ये क्या है, कर्म। भालू नाचता है, तो यहाँ पे भालू दे रखा है सिर्फ सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। नेहा दूध पी रही है, नेहा क्या पी रही है, दूध पी रही है। जहाँ पे भी क्या का जवाब मिल जाए तो अब समझ जाइए वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, वहाँ पे सकर्मक होगी, अदर में वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। तो हमारी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। किसी बच्चों को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा या फिर ग्रुप पे मैसेज डाल के पूछ लेगा। थैंक यू।